आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन पर ही कार्रवाई चल रही है। जब आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार है तो अब देश का भ्रष्टाचार। सर आजकल कांग्रेस अपने आप को इतना मतलब क्लीन चिट दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके राहुल गांधी का तो ये हाल है, अगर पापा अमिताभ बच्चन है तो अभिषेक बच्चन को एक्टिंग में आना ही पड़ेगा। अगर राहुल गांधी ये सब नहीं कर सकते तो सर जनता तो पागल है नहीं कि जनता को दिखता नहीं है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से धोया है, क्योंकि ऑडियंस जब इनसे सवाल कर रहे थे इन दोनों पार्टियों से, तो ये लोग सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि डिबेट के मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। और ऑडियंस के द्वारा कोई भी सवाल किया जाता था इन दोनों पार्टियों से, तो इन लोगों के पास उनका कोई भी जवाब नहीं होता था। और जैसा कि आपको पता है कि अभी कांग्रेस पार्टी पर और आम आदमी पार्टी पर दोनों पर जांच चल रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, और दोनों पार्टी अपने आप को ईमानदार साबित करने में लगी है। तो इन्हीं सब बातों पर जब ऑडियंस ने इनसे सवाल किया तो इन लोगों के पास जवाब नहीं था है। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे डिबेट को। आज पीएम ने भ्रष्टाचार के ऊपर बोला तो आप भी 20-20 करोड़ वाला वो प्रूफ ला के दे देते कि मेरे को दिया गया था, बोल रहे थे लेने के लिए। और ये तो कहते थे सबको रिकॉर्ड कर लेना जी। बिल्कुल सर, मेरा सवाल वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उनसे है कि आप कह रहे हैं, मेरा सवाल जो ईडी की कार्रवाई पे है, आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन पर ही कार्रवाई चल रही है। जब आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार है तो अब देश का भ्रष्टाचार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, मैं जानकारी दे दूं। बैर है, विरोध में आवाज है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बेरोजगारों की, नौजवानों की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की आवाज उठाते हैं। तो तुम कैसे उठाते हो? तुमको हम ईडी क्या बुलाएंगे? जब नोटबंदी हुई थी तब कहा गया था कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, तो भ्रष्टाचार के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहा है कि सरकार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर कैसे लोग खा ले रहे हैं? हाँ। सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से, जो नारा लगाकर अरविंद केजरीवाल फेमस हुए, उन्होंने इतना प्रचार किया अब कि मैं भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हूँ, आज जब उन्हीं की पार्टी के लोगों पर आरोप लग रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं और आप खुद श्री कृष्ण पर निर्भर नजर आ रहे हैं? सर आजकल कांग्रेस अपने आप को इतना मतलब क्लीन चिट दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम कुछ मतलब हमारी राज में कुछ नहीं हुआ। सर अगर ऐसा होता तो आज कांग्रेस सेंटर में होती ना। सर आपका तो ये हाल है, आपके राहुल गांधी का तो ये हाल है, अगर पापा अमिताभ बच्चन है तो अभिषेक बच्चन को एक्टिंग में आना ही पड़ेगा। सर अगर कैपेबिलिटी होती तो राहुल गांधी आज पीएम खुद होते। एंड सेकंड सर, अगर राहुल गांधी ये सब नहीं कर सकते तो सर जनता तो पागल है नहीं कि जनता को दिखता नहीं है? ये जनता देखती है ना सर। ठीक है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिस दिन लोगों को लगेगा वो वोट देके जिताता है, लेकिन जब लगता है कि ये छल के वोट लिया गया है, धोखा दे के वोट लिया गया है, झूठे शब्दबाज दिखा के लिया गया। नेता कह रहे हैं G23 जो बना हुआ है, सब कह रहे हैं नेतृत्व पे बदलाव होना चाहिए, चुनाव कराते नहीं है सर। उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्यों नहीं वो मोदी जी उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसपे वोट मांगते? आरजेडी के जो प्रवक्ता उनसे है कि आप जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो लालू जी पे इतने साल से मामला चल रहा है, कोर्ट प्रूव नहीं कर पाई, अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं प्रूव कर पा रही। अभी जैसे ही जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ था, उसी रात खबर आई थी कि टोयोटा का शोरूम लूट लिया गया, और एक हफ्ते बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर हमें आरजेडी के ऑफिस के बाहर दिख रही थी आरजेडी के झंडे के साथ। तो भ्रष्टाचार तो मैंने सुना छुप के होता है सर, आप तो सरेआम कर देते। ये तो झंडा आप भी लगा। मेरा प्रश्न इनके आपके प्रवक्ता से है। इन्होंने भी कहा कि हमारे विधायक पे जो है 169 केस लगे हैं। हाँ। वो सारे के सारे बेवाहियात और बेकार हैं। हाँ। तो एक बार हम इनसे पूछना चाहेंगे कि 2020 के दिल्ली दंगे को याद करें, और ताहिर हुसैन के जो इन्हीं के विधायक थे, ताहिर MLC थे, छुटका नेता, हाँ, उनके छत पे बारूद और रोड़े पत्थर मिले थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी केस बेवाहियात थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? बस मेरा ये सवाल है। पहले आप जवाब दीजिए। मैं बहुत लोगों का प्रश्न हो चुका, पहले जवाब दीजिए। मैं देखिए एक बात ये कह रहा हूं, हमारे ऊपर ना उस समय आरोप थे जब हम सत्ता में थे, ना विपक्ष में थे तब कोई आरोप है, और इन्होंने जितने इनके जमाने में आरोप लगे, एक की जांच इन्होंने नहीं कराई, सब कोर्ट से जाके अप्रूव हुए। अगर मैं बात कहना चाहता हूं, क्या तरीका है भाई? हो गया, सुनिए, तो बहस नहीं हो सकती। लगातार हमको बोलने तीन लोग बोल चुके और उसके बाद हमें कहेंगे 2 नहीं, 3 वर्सेस 1 है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। अभी बोले थे
नेहरू जी की 3,000 करोड़ की संपत्ति थी, आनंद भवन हजारों करोड़ का था। ये बताओ, बहुत बड़े वकील थे, तो हमारे भारतीय तो उस समय खाने के मोहताज थे। किसके केस लड़ते थे जो हजारों करोड़ की संपत्ति हो गई? सब अंग्रेज के केस लड़ते थे ना। पेमेंट कौन करता था? के खिलाफ लड़ते थे, कितना पेमेंट अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। अंग्रेज के खिलाफ पेमेंट कौन करता था? हजारों करोड़ का तो खाने के लाले पड़े थे अंग्रेजों के। फिर हिंदुस्तान के नंबर अनर्गल बातें करने से कोई फायदा नहीं। दुनिया को पता है नेहरू जी क्या थे, कितने बड़े बैरिस्टर थे, दुनिया को पता, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए, नेहरू जी के निजी सचिव मधुर मधुर संबंध। अरे ये उड़ो देखो, मई 1946 में छुट्टी मनाने गए थे। मैं किताब कोट कर रहा हूं, एम.ए. मथाई, प्राइवेट सेक्रेटरी नेहरू, रेमिनेंस ऑफ द नेहरू एरा, उसमें उन्होंने लिखा है कि किस ढंग से लड़ाई लड़े थे। तो जैसा कि आपने देखा कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता का हाल, कि जब उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था और जब वो सवालों में फंसने लगे तो कैसे सवाल से भागने लगे और सुधांशु त्रिवेदी को डिबेट बोलते वक्त डिस्टर्ब करने लगे। इन लोगों का यही हाल है। इन लोगों के पास जब जवाब नहीं होता तो ऐसे ही करते हैं। और ऑडियंस से पूछे गए सवालों के जवाब ना ही कांग्रेस पार्टी के पास है और ना ही आम आदमी पार्टी के पास, क्योंकि दोनों पार्टी पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है अभी, और दोनों अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी साबित करने में लगी है। अभी ये लोग ऑडियंस के द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं और बाद में कहते हैं कि इन्हें वोट क्यों नहीं मिलता है चुनाव में। अगर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।